फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी मैं मंदिर की सीढ़ियाँ धीरे धीरे उतरने लगी। यह गठिया का दर्द भी ना वे बुदबुदाई। दो नवयुवतियाँ हाथ में पूजा का थाल लिए आपस में बातें करती उनके आगे पीछे सीढ़ियाँ उतर रही थी। इस बार पूजा की तैयारी कैसी चल रही है? पिछली बार तुमने गरबा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, पुरस्कार प्राप्त किया था। लाल साड़ी वाली बोली। पिछले वर्ष की बात और थी। इस साल सासू माँ आई है। ससुर जी के निधन के बाद ना अपने कोई त्योहार मनाती है, ना हमें मनाने देती हैं। उसने चिढ़कर जवाब दिया। और मेरे यहाँ ससुर जी, जब से माता जी का स्वर्गवास हुआ है, ना स्वयं खुश रहते हैं, ना हमें शांति से रहने देते हैं। तुम्हारी माँ थी तो ऐसे करती थी, वैसे करती थी, करोना रोकर हमारा जीवन मुहाल किया रहते हैं। दोनों जवान थी। झटपट सीढ़ियां उतर आंखों से ओझल हो गई। लेकिन उनकी बातें सुन अम्मा मन ही मन कांप उठी। वे भी तो पति के जाने के पश्चात कोई पर्व, तीज, उत्सव नहीं मनाती और आज्ञाकारी बेटा बहू भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल खुशियों से दूरी बना ली है। लेकिन पोता पोती, उनका मन तो नाचने गाने त्योहार मनाने का करता होगा। वे अनमय स्वभाव से पीतल के थाल में प्रसाद फूल लिए घर पहुंची। बेटा बहू ऑफिस जा चुके थे। पोता पोती की बस सुबह ही आ जाती है। अम्मा, चाय। बहू चाय का प्याला नियमित रूप से रख जाती। कर्तव्यनिष्ठ बहू, जाबाज बेटा, प्यारे प्यारे दिल बहलाने वाले पोता पोती। और जीने को क्या चाहिए? बुधनी काम वाली आ गई थी। उसी ने दरवाज़ा खोला। अम्मा, नाश्ता लगा दूं? थोड़ी देर बाद। अभी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिला दे। बहू बेटे की सख्त हिदायत थी। अम्मा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने जिंदगी में बहुत तकलीफें झेली हैं। अगर बुढ़ापे में भी आराम नहीं मिला तो लानत है मेरी जैसे बेटा बहू पर। जी साहब, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। बुधनी भी अम्मा को बहलाने में अपना जी जान लगा देती। अम्मा चाय पीते ख्यालों में खो गई। चारों ओर नवरात्रि की धूम मची हुई है। कहीं माता के आगमन के लिए पंडाल सज रहे हैं, कहीं गरबा नृत्य का अभ्यास युवक युवती बच्चों का झुंड कर रहा है। कोई फलाहारी की तैयारी में, कोई वस्त्र आभूषण का तोल मोल कर रहा है, कोई माता रानी का दर्शन करने वैष्णो देवी के लिए टिकट आरक्षित करवा रहा है। नौकरी पेशा नेहर ससुराल जाकर पूजा मनाने कार्यक्रम अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हैं। चारों ओर चहल पहल है, लेकिन उनके हृदय का सूनापन किसी भी बात से आह्लादित नहीं होता। सामने पति का मूंछों वाला फौजी लिबास में मुस्कुराता फोटो मानो उन्हें ढांढस बांध रहा है। उमा, कल से नवरात्रि शुरू हो रहा है और तुम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठी हो। क्या करूं जी, आपके बिना कुछ भी करने का मन नहीं करता। बहानेबाजी बंद। इस बार तुम धूमधाम से बच्चों के साथ पूजा मनाओ। मेरी हार्दिक इच्छा है। पर्व त्योहार श्रद्धापूर्वक मनाने चाहिए। मैं भी आऊँगा गरबा खेलने। ठहाकेदार हंसी। वे भी मुस्कुरा उठी। अम्मा, नाश्ता। बाबा की फोटो को निहारते देख बुधनी हैरत में पड़ गई। बाबा आएंगे अम्मा नवरात्रि में? उसने पूछ लिया। शायद। रुआसी अम्मा ख्वाब में खो गई। उनके फौजी पति बरसों पहले युद्ध के दौरान लापता हो गए थे। उनका कोई अता पता नहीं चला, न जीवित न मृत। सरकार ने मृतमान विधवा पेंशन बांध दिया था। इकलौते बेटे की पढ़ाई का खर्चा सरकार ने उठाया। दुख सहे, लेकिन बेटा होशियार निकला। अच्छी नौकरी, समझदार पत्नी, प्यारे बच्चे। दोनों युवतियों की बातें सुन अम्मा आत्ममंथन करने लगी। वे भी अपने कर्तव्य परायण बच्चों पर अन्याय ही कर रही हैं। उनकी बहू भी मन ही मन उनको कोसती होंगी, किंतु बरसों की धुन छटना इतना आसान नहीं था। शाम को बच्चे बेटा बहू एकत्रित हुए। अम्मा उन्हें पास बुलाकर बोली, सुनो, इस बार नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाओ और सारे त्योहार, होली, दिवाली भी मनना चाहिए। अम्मा, आप क्या कह रही हैं? आश्चर्यचकित बेटा बहू एक साथ बोल पड़े। हाँ बेटा, किसी एक के साथ नहीं रहने से दुनिया का काम नहीं रुकता। अब सारे तीज त्योहार मनाए जाएंगे। पोता पोती सुने तो उछल पड़े। हमें भी गरबा का रस ला दो, हम भी गरबा खेलेंगे।
बेटा बहू माँ के हृदय परिवर्तन पर ईश्वर का आभार प्रकट करने लगे। रात्रि के एकांत में अम्मा पति की तस्वीर के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। क्यों मैंने बच्चों को दिलों को आज़ाद करके अच्छा किया, आगे हाथ छोड़े खड़ी थी। मैंने बच्चों को बंदिशों से आज़ाद करके अच्छा किया ना। सच है कि जीवन साथी के साथ ना होने का दर्द कोई नहीं बांट सकता, लेकिन दुनियादारी भी कोई चीज़ है। इधर अम्मा की आंखें बरस रही थी और उधर बाबूजी के अधरों पर मधुर मुस्कान थी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द ही एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।